इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे अत्यंत प्राचीन और विशालकाय पौराणिक घटना चक्र पर चर्चा करने वाले हैं जिसका जिक्र शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 12वें अध्याय में मिलता है। अब जो लोग अपने काम में बेहद व्यस्त रहते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकर्स हों या नए सीखने वाले, और इन जटिल पौराणिक कथाओं का बिल्कुल सटीक निचोड़ चाहते हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एक परफेक्ट गाइड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सृष्टि की इस महाघटना को एकदम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब सृष्टि के दो सबसे शक्तिशाली अवतार आमने सामने आ जाएं? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है यहाँ। स्रोत के अनुसार ऋषि सनत कुमार ने नंदीश्वर से बिल्कुल यही रहस्यमयी सवाल पूछा था। उनकी जिज्ञासा ये थी कि जब भगवान शिव के अवतार काल भैरव क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु जी के उग्र नृसिंह रूप को फटकारा, तो आखिर उसके बाद हुआ क्या? क्या नृसिंह जी ने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया, या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नृसिंह रूप का ही संहार कर दिया? सच कहूं तो ये एक ऐसा सस्पेंस है जो किसी को भी आगे जानने पर मजबूर कर देता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों शक्तियों का एक कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी है। यहाँ दो ऐसी विशालकाय शक्तियां आमने सामने हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तरफ है वीरभद्रा, जो भगवान शिव के अत्यंत उग्र अवतार हैं, बिल्कुल क्रोध से भरे हुए, और दूसरी तरफ है नृसिंह, भगवान विष्णु के वो अवतार जो पहले से ही क्रोध की आग में जल रहे हैं। दोनों ही परम शक्ति के प्रतीक हैं, और जब दो ऐसी ऊर्जाएं टकराती है तो उसका असर पूरी सृष्टि को हिला देने वाला होता है। अब इस महासंग्राम का एक्शन सीक्वेंस देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ होता है। नंदी बताते हैं कि नृसिंह, जो पहले से गुस्से में थे, वो और ज्यादा क्रोधित होकर सीधे वीरभद्र पर झपट पड़ते हैं। लेकिन तभी वीरभद्र उन्हें अपने भुजाओं में इतनी तकसीर से पकड़ लेते हैं कि उनका निकलना नामुमकिन हो जाता है। उस पकड़ की ताकत का आप बस अंदाजा लगाइए। फिर वीरभद्र उन्हें वैसे ही कसकर पकड़े हुए उड़ान भरते हैं और सीधे परम पवन शिवधाम ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो नृसिंह को भगवान शिव के वाहन यानी वृषभ नंदी के नीचे पटक देते हैं। इस तेजी और शक्ति से नीचे फेंके जाने पर नृसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु पूरी तरह से व्याकुल हो उठते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम यहाँ एकदम मूल पाठ देख रहे हैं। ये कोई सुनी सुनाई कथा नहीं है। ये हिंदी अनुवाद शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 12वें अध्याय का वही एग्जैक्ट स्रोत है, जहां इन घटनाओं और प्रार्थनाओं को ठीक वैसे ही संजोया गया है जैसे वो लिखी गई थीं। इस प्राचीन टेक्स्ट में उस पूरे नाटकीय क्रम का सटीक विवरण मौजूद है। इन पौराणिक घटनाओं की ऑथेंटिसिटी को समझने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है ना? इस अभूतपूर्व युद्ध का नतीजा और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब भगवान श्रीहरि विष्णु व्याकुल हुए तो वहां मौजूद सारे देवता और ऋषिमुनि घबरा गए और उन्होंने तुरंत देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। स्रोत बताता है कि भगवान शिव की माया का ऐसा असर हुआ कि भगवान श्रीहरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। घबराकर नृसिंह अवतार ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी और बिल्कुल नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े हो गए। परमेश्वर शिव से परास्त होने के बाद नृसिंह की शक्तियां क्षीण हो गईं और वीरभद्र भैरव ने उनकी सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस पूरे क्रम का अंत किसी निराशा में नहीं होता। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव ने जो कहा वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने उन डरे हुए देवताओं को समझाया कि भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा विष्णु जी के इस रूप को पराजित करना केवल एक लीला मात्र है, यानी एक दिव्य खेल। नए सीखने वालों और बड़े फैसले लेने वालों के लिए यही सबसे बड़ा टेक अवे है। टकराव या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुराई नहीं होती, कभी-कभी वो सृष्टि के संतुलन का हिस्सा होती हैं। शिव ने स्पष्ट किया कि इस घटना से विष्णु की महानता बिल्कुल कम नहीं होती और उनके भक्त शिव के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि बाहरी टकराव के पीछे हमेशा एक अटूट समन्वय छिपा होता है। और ये बात एकदम शानदार तरीके से दर्शाती है इस कथा का अंतिम और सबसे पावरफुल दृश्य। स्रोत में बताया गया है कि ये सब कहने के बाद भगवान शिव नृसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। और वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी उस प्रसिद्ध मुंडम माला में नृसिंह के मुख को भी शामिल कर लिया। ये एक बेहद प्रतीकात्मक और स्ट्रॉन्ग छवि है। ये दिखाता है कि कैसे शिव ने इस उग्र घटना को और विष्णु के इस रूप को हमेशा के लिए अपने अस्तित्व और अपने फियरसम अटायर का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस आखिरी और गहरे सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है।
विनाश और शक्ति का ये जो उग्र प्रतीक हमने देखा, ये आखिरकार दिव्य एकता का सबसे बड़ा संदेश कैसे देता है? क्रोध और पराजय से शुरू हुई ये कथा अंत में लीला का रूप लेकर एक दूसरे के सम्मान पर आकर रुकती है। क्या ये हमें नहीं सिखाता कि सबसे बड़े टकराव भी एक विशाल कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा होते हैं, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात है जिस पर हम सबको अकेले में विचार जरूर करना चाहिए। इसी विचार के साथ हमारा ये पौराणिक विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।